हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका यूज होता है 10th स्टैंडर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप लोग चाहे कोई भी स्ट्रीम चूज करें, यहाँ पे चाहे आप साइंस स्ट्रीम से आगे बढ़ें या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से आगे बढ़ें, आपको दोनों के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका यूजेस देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर हमें करना क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे नाम खुद अपने आप को बता रहा है क्या है ये एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मतलब सिंपल आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एलिमिनेट करना। इसका हिंदी में अगर मतलब आप लोग चेक करने जाएंगे तो मतलब क्या होता है, निकाल देना। उसके बाद फिर आप और भी यहाँ पे डीप में देखो तो हटा देना या फिर कहीं यहाँ पे उसको खत्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल क्या करना है, खत्म करना। तो किसको खत्म कर देंगे, ऐसे ही किसी को तो खत्म नहीं करेंगे ना। तो सिंपल यहाँ पे हमें किसी न किसी एक चीज को खत्म करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब इसके अंदर किसको खत्म करेंगे, तो देखिए हमारे पास सिंपल यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, दोनों के दोनों वेरिएबल अलग अलग है ना। यहाँ पे एक्स वाई एक वेरिएबल अलग अलग है, एक्स अलग वाई अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। ठीक है, तो हमें सिंपल यहाँ पे क्या करना होता है, दोनों में से किसी न किसी एक वेरिएबल को खत्म करना होता है, मतलब एलिमिनेट करना होता है बस। ओके, तो यहाँ पे ये तो इजी क्वेश्चन मैंने लिया है पहला समझाने के लिए, उसके बाद फिर मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा ताकि और भी आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो देखिए सिंपल हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे तो ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये दोनों दोनों प्लस में है तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो दोनों दोनों आपस में एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गया। ठीक है, अब जो भी बचा आपको उसको जस्ट आप लोग सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक एक्स है, तो कितना हो गया आपका 2x, तो ये हो गया आपका 2x। ओके, अब यहाँ पे इसको देखने जाएंगे तो यहाँ पे 14 + 4 कितना हो गया आपका 18। ओके, तो यहाँ पे आपको ये मिल गया। अब जस्ट ये भी सॉल्व होगा आगे, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल ये मल्टीप्लाई में है, ये इज इक्वल टू के हटा के क्या हो जाएगा आपका 18 के साथ में डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास सिंपल x की वैल्यू कितना मिल जाएगा 18, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू 9। ओके, तो सिंपल हमारा x का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y का वैल्यू क्या आएगा, तो उसको फाइंड करने के लिए सिंपल आप लोग इन दोनों में से किसी में भी एक में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल x की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू तो मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x के प्लेस पे 9 लिख लेता हूँ, प्लस y एज इट इज, क्योंकि हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करना है। और उसके बाद यहाँ पे 14 y की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे प्लस में इज इक्वल टू के साथ जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, और यहाँ पे y एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे y की वैल्यू आराम से मिल जाएगा, तो 14 में से 9 गया तो सिंपल कितना बचा आपका यहाँ पे 5। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, कौन सा मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो ये सिंपल था आपका आंसर। अगर आप लोग यहाँ पे चाहें तो इसको आप चेकिंग भी कर सकते हैं कि क्या आपका आंसर राइट है या नहीं। ठीक है, और वो कैसे करेंगे आप लोग, सिंपल यहाँ पे एक आपके पास रूल है कि यहाँ पे आप लोग x और y की वैल्यू डाल के देखिए आपका आंसर यहाँ पे इक्वल आता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। ओके, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे क्या दोनों के दोनों इक्वल आ रहा है, और अगर आपका इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर राइट होगा। ओके, तो सिंपल देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितना मिला है मुझे 9, तो ये हो गया आपका 9, प्लस y की वैल्यू कितना मिला है मुझे 5, तो ये हो गया आपका 5 इज इक्वल टू 14। तो 9 + 5 कितना हो गया आपका 14 इज इक्वल टू 14। तो देखिए ये दोनों दोनों इक्वल आ गया। सेम टू सेम आप लोग इसके अंदर भी चेक करके देखिए क्या आपका आंसर दोनों इक्वल आता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो देखिए हमें x की वैल्यू कितना मिला है 9, तो ये हो गया आपका 9, y की वैल्यू कितना मिला है 5, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 4। तो 9 में से 5 गया, कितना बचा आपका 4, तो ये भी 4। तो देखिए दोनों को दोनों का इक्वल ही आ गया ना, इट मींस कहीं यहाँ पे दोनों साइड आपका इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये था सिंपल आपके पास मेथड। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड को देखने वाले हैं। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ चीजें टफ देखने को मिलती है, कुछ कुछ चीजें इजी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आपका थोड़ा थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ेगा, बाकी सबके सब चीजें सेम ही रहेगी। ठीक है, तो और भी हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं अच्छे से।